नमस्कार दोस्तों, आपने हमारे चैनल पर प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइज़ेशन जो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या बीपीएच का नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है, इस पे बहुत सारे वीडियोज़ देखे होंगे और आपने देखा कि बिना सर्जरी के किस तरीके से आज बीपीएच का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। आज हमारे साथ एक कानपुर के पेशेंट्स हैं जो बीपीएच की समस्या से परेशान थे और इन्होंने हमारे हॉस्पिटल में प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइज़ेशन या पीएई का ट्रीटमेंट कराया। आज 6 महीने बाद ये हमारे फ़ॉलो-अप में आए हैं, तो चलिए इनसे बात करते हैं और इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको प्रोस्टेट से रिलेटेड क्या दिक्कतें थी जब आपने इस ट्रीटमेंट के बारे में सोचा? पेशाब जो है वो नहीं होता था, पेशाब रुक गया था बिल्कुल। जब हम आपके पास आए तो उस वक़्त पेशाब बिल्कुल रुक चुका था, मतलब बिल्कुल, मतलब पूरा ब्लैडर खाली नहीं होता था और पेशाब होता नहीं था, मतलब तकलीफ़ बहुत थी। ओके। और मतलब आपको रात में कितनी बार जाना पड़ता था रात में यूरिन कई के लिए? बार, कभी-कभार तो 10-25 दर्जनों बार जाना पड़ता था, मोर देन दर्जन बार, मतलब बस गए और फिर आ गए, मतलब होता नहीं था पूरा सैटिस्फैक्शन। नॉर्मली जब पेशेंट को बीपीएच या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की प्रॉब्लम होती है तो पेशेंट यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो क्या आप भी यूरोलॉजिस्ट से संपर्क किया था? हम किया था? पहले यूरोलॉजिस्ट से ही संपर्क करा था हमने यहाँ पे, आपके यहाँ। अच्छा, तो उन्होंने उनका हमारा साल डेढ़ साल से ट्रीटमेंट चल रहा था। कानपुर में भी करा था हमने, तो वहाँ भी चल रहा था, लेकिन हम चूंकि वहाँ बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे, तब हम यहाँ पे आके हमने कराया सर गंगाराम में। आपको कैसे पता लगा कि प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन कोई टेक्निक है जिसका बीपीएच के पेशेंट्स को फायदा मिल सकता है? हम जब यूरोलॉजिस्ट से करा रहे थे, तो काफ़ी टाइम, साल डेढ़ साल तक यूरोलॉजिस्ट से कराते रहे, लेकिन ऑपरेशन कराने का हमारा दिल नहीं भर रहा था, हम सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे थे। तो हमारा बेटा था, उसने जब देखा, वर्किंग करी और थोड़ा सा देखा कि ये भी एक प्रोसेस है, तो उसने हमको सजेस्ट किया कि पापा एक ये भी प्रोसेस है और ये इन इन जगहों में होता है, हॉस्पिटल्स में, और ये डॉक्टर्स हैं। तो फिर उसने ये सजेस्ट किया कि आपको सजेस्ट किया कि आप सबसे अच्छे डॉक्टर हैं इस काम के लिए। तो हमने सीधे फिर और किसी, हमने, मतलब ये समझ लीजिए कि हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कई जगह करी हमने, बेंगलोर में करी, हैदराबाद में करी और आपके यहाँ करी, लेकिन सेटिस्फेक्शन क्योंकि हमको आपसे मिला पूरी बात करके, तो हमने डिसाइड फिर आपका करा कि हम आपसे ये काम कराएंगे। फिर हमने वो यूरोलॉजिस्ट वाला मैटर बिल्कुल छोड़ दिया, फिर हम उनको दिखाने भी नहीं गए, सीधे हम आपके पास आए। चलिए, जैसे आपको पता है कि बीपीएच एक नई टेक्नीक है, एक फेथ डेवलप करना इस नई टेक्नीक में जिसमें आपको क्या दिक्कतें आई थी? और जब हम नया ट्रीटमेंट लेते हैं तो फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? ये क्वेरीज़ मन में होंगी। तो आपके दिमाग में भी ऐसा कुछ चल रहा था? कोई हाँ, मन क्वेरीज़ में थी? क्वेरीज़ थी, वो सारी क्वेरीज़ हमने आपसे पूछ ली थी और हमें ये तय कर लिया था कि हम कराएँगे तो नहीं, यही कराएँगे, और हमें सक्सेसफुल मिला हमको, और हम मोर देन सैटिस्फाइड हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। सो अब प्रोसीजर के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा कि इस प्रोसीजर को हुए 6 महीने हो गए हैं, फिर भी आपकी इस प्रोसीजर से जो यादें हैं कि ये प्रोसीजर कितना सिंपल लगा आपको, कितना डिफ़िकल्ट लगा? और ये बात अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि क्या दिक्कतें आई थी? वो नहीं, बता। कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब हमको उसमें प्रोसेस में, आपके तो आपने हमको पूरा ऐसे कहा था कि भई आप, मतलब सही तरीके से हो रहा है, और घंटा डेढ़ घंटा हमको लग गया था उस प्रोसेस में, लेकिन हमको प्रोसेस में कोई तकलीफ नहीं होती, और ज़रा-सी भी। पोस्ट प्रोसीजर आपको क्या-क्या दिक्कतें आईं और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? कैसा रहा? उसको 15 दिन का हमको एक्सपीरियंस? 1 हफ्ता 10 दिन तक, तो हफ्ते भर तक नहीं हुआ था, हमको बीच में थोड़ी 3-4 दिन में कुछ प्रॉब्लम हुई, फिर हम आपके पास आए, आपने उसको हमको कैथेटर लगा दिया था। उसके बाद फिर हम 1 हफ्ता एक कैथेटर लगा रहा, जब उसको आपने चेक करा कि हटा दिया, उसके बाद हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आपने कहा आप चले जाइए, क्योंकि हम आउट ऑफ स्टेशन के थे। उसके बाद से हमारा इम्प्रूवमेंट डे बाय डे जो है होता चला जा रहा था, यानी 1 डेढ़ महीने बाद हमको लगने लगा था कि अब इम्प्रूवमेंट, 1 महीने बाद लगने लगा था कि अब इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और 3 महीने में अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हो गया था। लेकिन आज 6 महीने हो गए हैं, अब बिल्कुल हम मोर देन सैटिस्फाइड हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारे पुराने वीडियोस में आप देख ही चुके हैं कि 2 से 3% पेशेंट्स में यूरिनरी रिटेंशन देखा जा सकता है, जो बेसिकली इसलिए होता है कि जब हम प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन करते हैं तो इनिशियली प्रोस्टेट में सूजन आती है, जिसकी वजह से सिम्पटम्स कुछ दिनों के लिए बढ़ जाते हैं। तो हमको एक यूरिनरी कैथेटर डालना पड़ता है, जिसको यूजुअली हम आफ्टर 7 डेज़ टू 10 डेज़ निकाल देते हैं और उसके बाद पेशेंट फिर सिम्पटम फ्री हो जाता है। और ये भी बताना चाहूँगा
कि हमारे पेशेंट्स में प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइज़ेशन के बाद थोड़ा-सा इमीडिएट आराम नहीं मिलता है, 1 से डेढ़ महीने बाद, जैसे कि हमारे पेशेंट का एक्सपीरियंस रहा। और सबसे अच्छा हमको मैक्सिमम इफ़ेक्ट 3 टू 6 मंथ्स में मिलता है, जैसे कि हमारे इन पेशेंट्स के साथ भी इन 6 महीने हो गए हैं, इनको मैक्सिमम बेनिफिट इस समय फ़ील हो रहा है एंड होपफुली अब इनको और किसी और ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप इस प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइज़ेशन टेक्निक को दूसरों को भी रिकमेंड करना पसंद करेंगे? बिल्कुल, बल्कि हमने करा भी है। हमारे 1-2 मिलने वाले हैं, हमने उस तौफीक भाई को बताया है। हमने एक साहब को बताया, शायद उन्होंने आपको टच किया है कि नहीं किया, मैं उनसे बात करूँगा, वो दिल्ली में ही हैं वो। तो मैं उनसे पूछूँगा कि वो आपके पास मिले। मैंने उनको पूरी तरह से पूरी बात अपनी बता दी थी कि हम सैटिस्फाइड हैं और आप भी उनको दिखा दीजिए डॉक्टर साहब को। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि क्या प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइज़ेशन प्रोसीजर, ये जो प्रोसीजर हमने किया, ये आपके लिए पेनफुल था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। पेनफुल बिल्कुल भी नहीं था। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आपको इस प्रोसीजर से फ़ायदा मिला और होपफुली हम उम्मीद करते हैं कि अब और किसी और ट्रीटमेंट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहन जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, परिवार में जैसे चल रहा होगा कि हम प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइज़ेशन करा रहे हैं, नई टेक्नीक है, तो आप लोगों के मन में दुविधा आई होगी। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मैं ये जानना चाहूँगा। हाँ, लगा तो था हमें भी, लेकिन बाद में जो इम्प्रूवमेंट हुए हैं और जो आराम मिला है, उससे लगा कि ये नई टेक्निक बहुत अच्छी है और हम आगे भी सबको रिकमेंड करेंगे कि अगर इसको आप फ़ॉलो करें, तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है। हमें तो बहुत आराम मिला। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। होपफुली आपकी बातों को सुनकर हमारे दर्शकों के मन में विश्वास पैदा होगा कि प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइज़ेशन ऑल्दो एक नई टेक्नीक है, लेकिन डेफ़िनेटली इसमें सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पेशेंट्स को फ़ायदा मिलता है और पेशेंट सिम्पटम फ्री होता है। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेरीज़ हों इस प्रोसीजर से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।